सुप्रभात। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशनल में। सारथी एजुकेशनल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज पुनः हम लोग नित्य की भांति उपस्थित हुए हैं संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर, और ये श्रृंखला हमें सफलता के मार्ग तक, सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचाएगी यूपी टेट और सुपर टेट में। तो आज की श्रृंखला का हम लोग आरंभ करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए ये 10 प्रश्न हमारे पिछली क्लास में हो चुके हैं, पिछले वीडियो में इन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। तो हमें बताना है कि संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है। 6 होती है, 5 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है। तो हम जानते हैं संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। सही विकल्प हमारा चौथा विकल्प सही है। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 होती है। 4 अयोगवाह कौन कौन से हैं? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली और उपधमानीय। ठीक है, ये 4 अयोगवाह होते हैं। तो सही विकल्प हमारा चौथा है, सही उत्तर हमारा चौथा है, जिसमें सही संख्या क्या है? 4। अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार अचों की या स्वरों की संख्या कितनी होती है। हमें बताना है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वर अर्थात अच, अच प्रत्याहार हमने पढ़ा है। अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं, इसलिए स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच है। और इन स्वरों की या अचों की संख्या कितनी है संस्कृत व्याकरण के अनुसार? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 14, नहीं, दूसरा हो जाएगा 9, या तीसरा हो जाएगा 12, या चौथा हो जाएगा 32। तो देखिए हमें पता है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार या संस्कृत वर्णमाला के अनुसार कैसे भी पूछा जाए स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है, तो 9 होती है। कितने स्वर होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, ह्रस्व अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ, ये 9 स्वर होते हैं संस्कृत व्याकरण के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल चुका है, दूसरा विकल्प सही है। अचों की या स्वरों की संख्या 9 होती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ऊष्म वर्ण नहीं है। हमें किस पर ध्यान देना है कि पूछ रहा है नहीं है। क्या नहीं है? ऊष्म वर्ण। हमें वो विकल्प तलाशना है, वो विकल्प ढूंढना है जो ऊष्म वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऊष्म वर्ण कौन सा नहीं है? श नहीं, ये ऊष्म वर्ण हमारा होता है। ये वाला श, ये भी ऊष्म होता है। हा, ये भी ऊष्म होता है। तो एक ही विकल्प हमारा बचा या। दूसरा वाला विकल्प सही है, या ऊष्म वर्ण नहीं होता है। ये कैसा वर्ण होता है? अंतःस्थ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। अब हमें देखना है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है। तो देखिए, का हमारा स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है, पा भी आता है, टा भी आता है, लेकिन जो तीसरा विकल्प है हमारा या, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? अंतःस्थ। तो सही उत्तर हमारा या हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ये हमारे सारे स्पर्श होते हैं और हमें ढूंढना था वो जो स्पर्श नहीं होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। जो हमारा का वर्ग है, काका गघा अंगा, वे वर्ण क्या कहे जाते हैं? ऊष्म, स्पर्श, अंतःस्थ या सरस। तो हमें पता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग या पा वर्ग, कोई भी वर्ग हो, ये 5 वर्ग जो हैं, पांचों वर्गों के व्यंजन हमारे क्या कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। कई बार ये प्रश्न हमारा यूपी टेट में आ चुका है, पूछा जा चुका है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? पहला विकल्प है 12, दूसरा है 14, तीसरा 24 और चौथा 18। हमें बताना है माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा
14। ठीक है, और ध्यान रखना है, चाहे माहेश्वर सूत्र पूछे जाएं, शिव सूत्र पूछे जाएं, या प्रत्याहार सूत्र पूछे जाएं, या हमसे वर्ण समामनाय में कितने सूत्र होते हैं ये पूछा जाए, या वर्ण मातृका में कितने सूत्र होते हैं ये पूछा जाए, सबका उत्तर क्या होगा, एक ही होगा, और वो क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। सही उत्तर हमें मिल चुका है। हम लोग पुनः बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीटीटी में ये प्रश्न भी हमारा एक बार नहीं एकाधिक बार पूछा जा चुका है, और प्रश्न है, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को बांटा है। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को बांटा है, अर्थात कितने खंडों में बांटा है, 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में, या 16 खंडों में। तो हमें पता है महान वैयाकरण पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में बांटा है, 14 खंडों में बांटा है। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 2। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, 14। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न भी महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को विभाजित किया है, वही प्रश्न है जो अभी हम पिछला पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। महान महर्षि पाणिनि ने, या महान वैयाकरण पाणिनि ने, या महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को विभाजित किया है, तो यहाँ भी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, 14 खंडों में। ठीक है, तो सही उत्तर हमें मिल चुका है इस प्रश्न का भी। अब पुनः आगे बढ़ते हैं, फिर से हमारा वही प्रश्न, पिछले प्रश्न से ही मिलता जुलता हुआ प्रश्न आ गया, और पूछा गया माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। हमें बताना है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, कितने होते हैं माहेश्वर सूत्र, तो हमें पता है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14। ठीक है, कितने हैं माहेश्वर सूत्र, तो सही उत्तर हो जाएगा 14, दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। अब हमें बताना है कि स्वरों का जो प्रत्याहार होता है वो क्या होता है, अर्थात जो हमारे प्रत्याहार हैं उन प्रत्याहारों में वो कौन सा प्रत्याहार है जिसमें सारे स्वर वर्ण आते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में पहला प्रत्याहार दिया हुआ है अल। क्या अल में सारे स्वर आते हैं, नहीं। अल में, अल प्रत्याहार ऐसा है जिसमें हमारे कुल 42 वर्ण आते हैं और जिसमें स्वर और व्यंजन सारे आते हैं। दूसरा अच है, तीसरा अट है, और चौथा अम है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही है, अच। अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं, इसलिए स्वर को दूसरी संज्ञा दी गई है अच। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा अच। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। एक प्रत्याहार के अंतर्गत, यहाँ पर देखिए हलंत नहीं लगा है एक में, कोई बात नहीं, थोड़ा मुद्रण दोष है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, कौन कौन से आएंगे, पहला विकल्प है ई उ री लरी, या ई उ ण और लरी, या तीसरा सही है, चौथा सही। तो हमें पता है यहाँ पर हमारा सही विकल्प क्या है, पहला विकल्प ही सही है, ई उ री और लरी। एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो हैं वो कौन कौन से हैं, ई उ री और लरी। ठीक है, तो पहला विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22वां प्रश्न। आज की श्रृंखला का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है 22वां प्रश्न, और ये प्रश्न पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है। निम्नांकित में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है। हमें बताना है कि इन प्रत्याहार, जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन प्रत्याहारों में सबसे अधिक वर्णों को बतलाने वाला प्रत्याहार कौन सा है। देखिए, अच प्रत्याहार है क्या, तो अच प्रत्याहार में हमारे सारे स्वर आते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है, और 9 संख्या होती है अच प्रत्याहार में। ठीक है, उसके बाद यर प्रत्याहार है, और यर प्रत्याहार में हमारे कुल 32 व्यंजन आते हैं। कितने आते हैं, 32। ठीक है, इसमें एक हा व्यंजन नहीं आता है, और हा को छोड़कर सारे 32 व्यंजन आते हैं। ठीक है, अश प्रत्याहार देखते हैं। तो अश प्रत्याहार हमारा ऐसा प्रत्याहार है जिसमें सारे स्वर आते हैं, और स्वरों के अतिरिक्त 4 अंतःस्थ आते हैं। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है, और 5वां वर्ण आता है, एक हा आता है। ठीक है, और इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 29। कितने वर्ण आते हैं, 29।
और जश प्रत्याहार हमको पता है इसमें वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं और इनमें आने वाले वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, देखिए हमारे सामने 4 विकल्प दिए हैं, हमें वो विकल्प चयनित करना है, उस विकल्प का चयन करना है जिस विकल्प में जिस प्रत्याहार में अधिक वर्ण आते हों। तो देखिए अच में 9 वर्ण आते हैं और यर में 32 आते हैं, अश में 29 आते हैं और जश में कितने आते हैं? 5। और ये संख्या देखते हुए हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करने वाला हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, जिसमें कुल वर्ण कितने आते हैं? 32। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यर। ठीक, तो इस 22वें प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल चुका है यर प्रत्याहार, जिसमें कुल 32 वर्ण आते हैं। अश में हमारे कितने आते हैं? तो अश प्रत्याहार में हमारे 29 आते हैं, जश में 5 आते हैं, यर में 32 आते हैं और अच में केवल 9 आते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? यर प्रत्याहार। ये वाला दूसरा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है वो देखते हैं। वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, खूब पूछा जाता है ये। तो वर्गों के तीसरे वर्ण हमें पता है 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। और प्रत्येक जो 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण हमारा किस प्रत्याहार में आता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, जश प्रत्याहार। ठीक है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा क्या? जश प्रत्याहार। जश प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प, जश प्रत्याहार। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है कि ऊष्म वर्णों का बोधक मतलब बोध कराने वाला प्रत्याहार कौन सा है। ठीक है, कौन सा वो प्रत्याहार है जिसमें हम लोग ऊष्म वर्णों का अध्ययन करते हैं? तो बड़ा सरल सा प्रश्न है, हमने पढ़ा यण प्रत्याहार हमारा अंतःस्थ व्यंजनों का प्रत्याहार होता है, और शल हमारा ऊष्म व्यंजनों का होता है, हश हमारा सघोष व्यंजनों का प्रत्याहार होता है, और जश हमारा वर्गों के तीसरे वर्णों का प्रत्याहार होता है। तो हम जानते हैं इन प्रत्याहार जो 4 विकल्प दिए हैं, इन सभी प्रत्याहारों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और हमको बताना है ऊष्म वर्णों वाला प्रत्याहार। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? शल। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा वाला, शल। शल प्रत्याहार में सारे वर्ण कैसे आते हैं? ऊष्म। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। देखिए शर प्रत्याहार हमारा एक ही सूत्र से बना है, शस सर, है ना। जो 13वां सूत्र है शस सर, उस 13वें सूत्र के द्वारा, एक ही सूत्र के द्वारा हमारा शर प्रत्याहार बना है। और शर प्रत्याहार में हमारा श आता है, ये वाला श भी आता है, ये सा भी आता है, लेकिन रा हमारा जो अंतिम वर्ण है, जो इत्संज्ञक है, हलंत है, जो इत्संज्ञक है, ये वर्ण नहीं आता है। इसलिए हमें बताना है कौन सा वर्ण नहीं आता है। शर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण कौन सा नहीं है? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा, र हमारा शर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अट प्रत्याहार के अंतर्गत अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। अट प्रत्याहार हमारा कौन कौन से वर्णों को परिगणित करता है? अट के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अट के अंतर्गत हमारे सभी स्वर हा या व रा, ये वर्ण आते हैं। ठीक है, अट में हम लोग कितने सूत्रों का प्रयोग करते हैं? 5 सूत्रों का, अयोण, रिलृक, एओंग, अयौच, हय, वरट। ठीक है, और इन 5 सूत्रों में सारे स्वर और हा या वारा, ये इतने वर्ण आते हैं। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, अग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हमें ध्यान रखना है अग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो पहला विकल्प कह रहा है आ ई उ री री, या आ ई उ और दया, या री और ली, या सभी स्वर। तो सभी स्वर जो हैं ये आते हैं अक नहीं बल्कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत, है ना। और जो अक प्रत्याहार है ये हमें पता है। अच प्रत्याहार हमारा कैसा प्रत्याहार है? ये है हमारा मूल स्वरों का प्रत्याहार, मूल स्वरों का प्रत्याहार है ये। तो अच प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में हमारे मूल स्वर आते हैं, और अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये 5 मूल स्वर आते हैं। ये 5 हमारे क्या हैं? मूल स्वर हैं संस्कृत के। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो ये हमारा पहला विकल्प सही है, अ ई उ री और री। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया गया है? बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया गया है? अच प्रत्याहार द्वारा। तो हमें पता है अच प्रत्याहार में सारे स्वर आते हैं। अल प्रत्याहार द्वारा तो अल में सारे स्वर और व्यंजन आते हैं, है ना। अच में सारे स्वर आते हैं और अल में स्वर प्लस सारे व्यंजन आते हैं। एक प्रत्याहार हमारा बच रहा है हल। हल प्रत्याहार में हमारे केवल और केवल क्या आते हैं? व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो ये जो संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया गया, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, हल। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा। हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने होते हैं? तो देखिए, प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने होते हैं? प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र हमारे जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों के द्वारा हम लोग 42 प्रत्याहार बनाते हैं। प्रत्याहारों की संख्या कुल कितनी होती है? तो प्रत्याहारों की संख्या कुल होती है कितनी? 42। और ये 42 प्रत्याहार हम कितने सूत्रों की सहायता से बनाते हैं? 14 सूत्रों की सहायता से। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं वही प्रत्याहार बनाने वाले 14 सूत्र हैं। ठीक है, पहला उत्तर सही है, पहला विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कावर्ण का उच्चारण स्थान है। तो अब ध्यान दीजिए, हमारा जो कावर्ण है ये कहाँ से उच्चरित होता है, कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से, तालु से, कंठ से या ओष्ठ से। तो हमें पता है कि कावर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये होता है कंठ। ठीक है, क्या होता है? तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, कंठ। ठीक है, तो का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। और का वर्ण हो या पूरा का वर्ग हो, ह्रस्व और दीर्घ आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, इन इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। किसका किसका? तो ह्रस्व आ या दीर्घ आ या का वर्ग, पूरा का वर्ग, का खा ग घ अंगा, या हा और या विसर्ग, इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, तो इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हमें मिल चुका है, तीसरा विकल्प सही है, कंठ। ठीक है, और आज की श्रृंखला में हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया और इन सभी प्रश्नों को हमने गंभीरता से देखा, पढ़ा, जाना और समझा। उनका सही उत्तर क्या है वो भी देखा। ठीक है, तो आज की ये श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। पुनः हम लोग नई श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे किसी और दिन, किसी और समय में। तो तब तक आप इन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए। और ये बड़े ही महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हम लोग गंभीरता से पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। यदि कोई दिक्कत है किसी भी प्रश्न को लेकर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या या अपना संदेह व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न को लेकर कोई समस्या है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि समस्या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग पुनः मिलेंगे नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।